19 फरवरी। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10। भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु न बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहकाया जा रहा हो, तब भी वह करनधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकागिन से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर, जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है। हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। प्रभु रक्षा कर, एक भी वक्त नहीं रहा। मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। प्रभु चाटुकारों और डींग मारने वालों का सर्वनाश करे, जो कहते हैं हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे। हम जो चाहेंगे वही कहेंगे। हमारा प्रभु कौन है? अनुवाक्य। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वे चांदी के सदृश है, जो 7 बार घड़िया में गलाई गई है। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा।
संत मरकुस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से 13 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें इतना उजाला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियास और मूसा दिखाई दिए। वह ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेत्रुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वह सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने के अर्थ क्या हो सकता है। उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री, ये क्या कहते हैं कि पहले एलियास को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियास अवश्य पहले सब ठीक करने आता है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा? मैं तुमसे कहता हूं, एलियास आ चुका है और उसके विषय में जैसे लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।